हेलो दोस्तों, आप सभी का मन्नू अकेडमी में स्वागत है। तो हम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के सीरीज में आज हम लेक्चर नंबर 7 पे पहुंच चुके हैं। तो आइए हम देखते हैं लेक्चर नंबर 7 में क्या कुछ डिस्कस करना है। लेट्स मूव ऑन टॉपिक। तो हाँ जी दोस्तों, अब हम लेक्चर नंबर 7 पे पहुंच चुके हैं जिसमें कि हमें डिस्कस करना है प्रॉब्लम बेस्ड ऑन हाइट एंड डिस्टेंस। तो आइए हम देखते हैं क्या कुछ प्रॉब्लम्स है और उनको हम कैसे सॉर्ट आउट करते हैं। तो हमारे पास जो फर्स्ट प्रॉब्लम है कुछ इस प्रकार है। कह रहा है कि फ्रॉम द टॉप ऑफ अ हिल, फ्रॉम द टॉप ऑफ द हिल द एंगल ऑफ डिप्रेशन of 2 consecutive kilometers stones due east are found to be 30 degree and 45 degree. Find the height of the hill. यानी इस क्वेश्चन में कहने का मतलब ये है कि एक हमारे पास माउंटेन है या एक हमारे पास हिल है जहां से काफी ऊंचाई से एक पर्सन खड़ा है और वो देख रहा है कि दो स्टोन्स पड़े हुए हैं जो कुछ 1-1 किलोमीटर की दूरी पे हैं एक दूसरे के। तो उसकी हमें वो स्टोन के हेल्प से हमें पता करना है कि ये जो हिल है उसका हाइट कितना है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो हमारे पास, ये सपोज कर लीजिए आपके पास ये हिल है, ये देखिए ये बड़ा सा आपके पास हिल है, यहाँ पे वो पर्सन स्टैंड कर रहा है, यहाँ पे वो व्यक्ति क्या है, खड़ा है। ये व्यक्ति है, ये यहाँ पे खड़ा है और ये देख रहा है, ये हमारे पास हिल है और ये अपने आंखों से देख रहा है कि इसके पास दो स्टोन्स हैं। ये देख रहा है, जो यहाँ से ये देखना स्टार्ट किया, एक स्टोन है जो यहाँ पे है, ठीक है, और जो दूसरा है हमारे पास कुछ यहाँ पे है, जो दूसरा है हमारे पास कुछ यहाँ पे है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। सो नाउ आप देखेंगे कि ये दोनों, मैं इसको ग्राउंड से अटैच कर देता हूँ। हाँ, तो इस क्वेश्चन में कहने का मतलब ये है कि देखिए फ्रॉम द टॉप ऑफ द हिल द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 2 किलोमीटर स्टोन्स consecutive kilometers stones due east are found to be 30 degree and 45 degree। तो जो हमारे पास जो पहले वाला है, ये है जो पहला स्टोन है वो कितना है, 30 डिग्री पे है। इट मीन्स कि ये डिप्रेशन है, एंगल ऑफ डिप्रेशन, यानी कि अगर हम इसको हॉरिजॉन्टली बनाते हैं तो ये वाला जो एंगल है वो कितना है, 30 डिग्री है हमारे पास, ठीक है। और देखिए ये अगर हम हॉरिजॉन्टल लेते हैं तो अब देखिए ये अगर ये पैरेलल है, लाइन है, तो ये एंगल भी क्या होगा, ये फर्स्ट वाला जो स्टोन है, सपोज कर लीजिए फर्स्ट वाला स्टोन ए है आपके पास, तो ये कितना हो जाएगा, ये 30 डिग्री हो जाएगा क्योंकि एंगल ऑफ डिप्रेशन है। और जो दूसरा है, दूसरा जो होरिजन के साथ कितना बना रहा है, 45 डिग्री एंगल बना रहा है, 45 डिग्री। तो दिस एंगल इज ऑल्सो नोन एज 45 डिग्री, बिकॉज ये क्या हो जाएगा, अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल हो जाएगा। ये दोनों लाइंस क्या है, पैरेलल है, ये वाला ये दोनों लाइन क्या है, पैरेलल है, तो इसलिए ये क्या हो जाएंगे, मान लीजिए दूसरा ये स्टोन है बी हमारे पास, तो ये दोनों लाइन पैरेलल है, तो हम कह सकते हैं कि ये एंगल 45 है। तो ये एंगल जब 45 है इधर वाला, ये पूरा ये सेकंड वाला जो एंगल है हमारे पास, ये फर्स्ट वाला तो हमारे पास 30 डिग्री था, एंड दिस वन इज ऑल्सो, ये जो नेक्स्ट वाला जो एंगल होगा वो कितना होगा, ये 45 डिग्री इसके साथ जो बना रहा है। तो जो व्यक्ति है यहाँ पे खड़ा होकर ये ऑब्जर्व कर रहा है, उसकी आंखों के द्वारा पहले जो देख रहा है स्टोन को, ये हमारे पास सपोज कर लीजिए स्टोन पड़ा हुआ है और ये बी हमारे पास दूसरा स्टोन जहाँ पड़ा हुआ है, और दोनों ये एक दूसरे के 1 किलोमीटर के दूरी पे हैं, 1 किलोमीटर की दूरी पे हैं, ठीक है। तो हमें निकालना क्या है, इन दोनों के हेल्प से हमें इस माउंटेन की हाइट निकालना है। क्या निकालना है, माउंटेन की हाइट। सपोज कर लीजिए आपके पास h है तो इसकी हाइट निकालना है, इसको b और मैं इसका नाम है c एंड दिस इज द d पॉइंट, ये हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हम कैसे इसको निकालेंगे। तो यहाँ पे देखिए इसको मैं मान लेता हूँ bc क्या हो जाएगा, यहाँ सॉल्व करते वक्त bc हमारे पास, bc इक्वल टू लेट कर लेता हूँ, लेट bc विल इक्वल्स टू x, ठीक है।
और हमें निकालना क्या है यहाँ पे, इसकी हाइट निकालना है। और हमें सी डी भी हमने लेट कर लिया है, सी डी इक्वल्स टू एच हाइट। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे, पहले हम इन ट्रायंगल्स में अप्लाई करते हैं। अब आपको पता है ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज क्या होते हैं। अगर हम यहाँ पे इन ट्रायंगल ए सी डी में देखते हैं, तो ए सी डी में हमें चाहिए एच, एच के साथ, और ये देखिए नीचे बेस है, तो हम इसमें लिख सकते हैं, यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे टेंजेंट tan 30 डिग्री विल इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी p अपॉन क्या हो जाएगा b। और हमारे पास जो p है वो क्या है, सी डी अपॉन क्या हो जाएगा AC। और हम इसको लिख सकते हैं, CD को क्या लिख सकते हैं, h लिख देता हूं मैं, ठीक है। और AC को लिख सकते हैं 1 + x, क्योंकि हमने ये लेट कर लिया है x, और ये दूसरे क्या है, ये 1 किलोमीटर की दूरी पे है, तो इसको लिख सकते हैं h अपॉन 1 + x। तो यहाँ पे देखिए tan 30 का आपको वैल्यू पता होता है, क्या होता है 1/√3 होता है। तो आपको यहाँ से बहुत ही आसानी से यहाँ से क्या मिल जाएगा, एक रिलेशन मिल जाएगा 1 + x। तो यहाँ से हाइट जब आप निकालिएगा, तो आप यहाँ पे देखिएगा, इसको बाई क्रॉस कर लीजिए, बाई क्रॉस करके आपके पास जो हाइट आएगा कुछ इस प्रकार आ जाएगा, √3 × h विल इक्वल्स टू 1 + x। ठीक है, अब देखिए यहाँ से जो हाइट आएगा वो कितना आ जाएगा आपके पास, जो h इक्वल्स टू आप यहाँ से निकाल सकते हैं, h विल इक्वल्स टू हो जाएगा आपके पास 1 + x अपॉन √3। ठीक है, तो ये आपके पास क्या होगा, इसको मान लीजिए फर्स्ट इक्वेशन मान लीजिए ये पूरे को। अब इन ट्रायंगल हम देखते हैं दूसरे वाले में, इन ट्रायंगल छोटा में अप्लाई कर लेते हैं, छोटे वाले ट्रायंगल है BCD, इन ट्रायंगल BCD में, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे tan 45 कितना हो जाएगा, tan अगर हम 45 यूज करते हैं एंगल, tan 45 डिग्री इक्वल्स टू हो जाएगा सेम वही h अपॉन क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, यानी बेस हमारे पास क्या है BC है, यानी x हो जाएगा। तो हम देखेंगे tan 45 की वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। सो नाउ यहाँ पे हम देखेंगे h अपॉन x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1, सो h विल इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यहाँ से x हो जाएगा। यहाँ से इजीली आप क्या कर रहे, दूसरे इक्वेशन रिलेशन निकाल लीजिए। ये देखिए, ये हमारा सेकंड हो गया। नाउ यहाँ पे हम क्या करते हैं, पुट कर देता है वैल्यू फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से जब देखेंगे तो हमारे पास हाइट क्या हो जाएगा, देखिए हाइट विल इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 +, अब देखिए x की जगह x किसके इक्वल आ गया है, h के इक्वल आ गया है यहाँ पे देखिए। अब यहाँ पे इसमें पुट कर दीजिए, जब आप पुट कीजिएगा वैल्यू तो आ जाएगा h प्लस जो हमारे पास जो वैल्यू है वो पुट कीजिएगा, आपके पास कुछ इतना आ जाएगा 1 + h अपॉन √3 आ जाएगा। ठीक है, तो अब √3 को इधर शिफ्ट कर लीजिए, उसके बाद h की वैल्यू इधर एक तरफ करके हम निकाल सकते हैं इजिली। तो ये देखिए, ये कितना हो जाएगा, √3 × h इक्वल्स टू 1 + h। सी हियर क्लियरली, आप यहाँ पे देखिए, ये h इधर प्लस कर रहा है, इधर जाए क्या करेगा, माइनस करेगा। तो माइनस करेगा तो हम इसको लिख सकते हैं h इंटू कॉमन करके √3 - 1 विल इक्वल्स टू 1। सो आपके पास जो h की वैल्यू आएगी, हाइट आएगा, वो आएगा कुछ 1/√3 - 1। सो आप इसको इजीली यहाँ से क्या कर सकते हैं, इसका हाइट बड़े ही आसानी से निकाल सकते हैं। बस इसमें क्या करना है, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी यूज करना है, और आइडेंटिटी यूज करके बहुत ही आसानी से आप निकाल सकते हैं। मैं एक बार इसको फिर से रिकैप करता हूँ, बस कुछ नहीं है, आपके पास देखिए एक पर्सन है जो यहाँ पे स्टैंड है, और यहाँ से स्टैंड होकर दो पत्थर को देख रहा है जो एक दूसरे के 1 किलोमीटर की दूरी पे है। ठीक है, और यहाँ से इनके हेल्प से, और जो फर्स्ट को देख रहा है उसका होरिजन के साथ एंगल ऑफ जो डिप्रेशन है वो है 30 डिग्री, और जो सेकंड को जो देख रहा है तो उसका जो उसके आंखों के द्वारा जो एंगल है, एंगल ऑफ डिप्रेशन, वो है 45 डिग्री। तो इन दोनों का हेल्प से हमने इस माउंटेन का क्या निकाला था, हाइट निकाला था। ये मान लीजिए हमारा माउंटेन है, बहुत ऊपर से जाके वो बैठ के ऑब्जर्व कर रहा है, तो हमारे पास जो हाइट आया कुछ इतना आया। तो आप इसको रैशनलाइज करके भी लिख सकते हैं अगर लिखना चाहें तो, और बाकी ऐसे भी छोड़ सकते हैं। ये हमारे पास 1 किलोमीटर है, तो कुछ इतना किलोमीटर आ जाएगा आपके पास जो हाइट है। ठीक है, बस यहाँ पे हाइट ही निकालना, फाइंड द हाइट ऑफ हिल। तो ये इस हिल का क्या आ जाएगा, आपका हाइट आ जाएगा यहाँ से। अब यहाँ से इसको रैशनलाइज कर लीजिएगा, यहाँ से एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगा, यानी मैं कर ही देता हूँ, यहाँ पे हो जाएगा 1 इंटू हो जाएगा √3 + 1 अपॉन हो जाएगा 1 √3 - 1 इंटू
√3+1। सो आप इसको रैशनल यहाँ आइडेंटिटी यूज कर लीजिए, तो ऊपर आ जाएगा आपके पास √3+1 अपॉन कितना आ जाएगा, देखिए 3 में से ये 3 का स्क्वायर 3 - 1 आ जाएगा। अब यहाँ से जो आंसर आएगा वो आपके पास √3+1/2 आ जाएगा आंसर। तो यहाँ से इजिली आप अब यहाँ पे नंबर्स में भी निकाल सकते हैं, √3 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, आप इजिली इसका आंसर गेट कर सकते हैं। ठीक है, आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट कुछ प्रॉब्लम है। नेक्स्ट जो अगला है हमारे पास वो कुछ इस प्रकार है, कह रहा है कि एट अ पॉइंट ऑन लेवल ग्राउंड, एट अ पॉइंट ऑन लेवल ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ वर्टिकल टावर इज the angle of elevation of a vertical tower is found to be such that its tangent is 5/12. On walking 192 meter towards the tower, the tangent of the angle of elevation is 3/4. Find the height of the tower. ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है। कह रहा है कि एक पर्सन है जो एक लेवल ग्राउंड पे खड़ा है और एक किसी बहुत बड़े टावर को देख रहा है। तो उस टावर को जब वो ऑब्जर्व कर रहा है, मान सपोज कर लीजिए ये आपके पास क्या है, एक टावर है हमारे पास, ठीक है, और ये जो पर्सन है वो कुछ यहाँ पे खड़ा है, ये मान लीजिए यहाँ से यहाँ पे खड़ा है, वो व्यक्ति जो है यहाँ पे कुछ खड़ा है। ठीक है, मान लीजिए ये हमारे पास पर्सन है, यहाँ पे खड़े हैं, और दूसरा क्या कर रहे हैं, थोड़े दूर ये वॉकिंग करके टावर के पास जा रहे हैं, यहाँ पे जा रहे हैं, देख लीजिए ये हैं, ये रहे हमारे पास, और इनको हम मैं ज्वाइन कर देता हूँ। ये कुछ ऐसा सा डायग्राम है। तो मैं इसको अब आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे देखिए जो फर्स्ट है, कह रहे हैं कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ वर्टिकल टावर, ये हमारे पास वर्टिकल टावर है और इज फाउंड टू बी सच दैट इट्स टेंजेंट इज इतना, यानी कि ये हमारा जो फर्स्ट एंगल मान लीजिए अल्फा है, और जो सेकंड है कह रहे हैं कि ऑन वॉकिंग टूवर्ड्स इतना मीटर, यानी कि जब ये एक पर्सन जो हमारे हैं, ये एक पर्सन मैं बना देता हूँ, ये हमारे पास पर्सन है, इसका नाम मैं ए दे देता हूँ। ए पॉइंट पे इनका जो टेंजेंट है, यानी कि टैन अल्फा है, जो टैन अल्फा है वो कितना है, टैन अल्फा जो है वो इनका है 5/12, एंड जो सेकंड है टैन बीटा, यानी कि यहाँ से थोड़े दूर ये ट्रैवल करके जाते हैं, वॉकिंग करके जाते हैं, तो 192 मीटर जाने के बाद जो इनका टेंजेंट हो रहा है, यानी मैं दूसरा एंगल बीटा ले लेता हूँ, अल्फा एंड बीटा, तो ये बी पॉइंट पे जब जा रहे हैं तो इनका जो टेंजेंट हो रहा है एंड टैन बीटा जो हो रहा है वो कितना हो रहा है, टैन बीटा विल इक्वल्स टू 3/4। जो टैन बीटा है वो हो रहा है 3/4। तो हमारे पास जो टैन बीटा है वो 3/4। तो हमें क्या करना है, फाइंड द हाइट ऑफ टावर, यानी कि इस टावर की हमें क्या निकालना है, हाइट निकालना है। ये यहाँ से लेके यहाँ तक का, ये मान लीजिए हमारा h है हाइट, सपोज कर लीजिए, और इसका नाम ये c और दिस इज अ d। ठीक है, तो हम इसको भी बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। अब आपको पता है इन ट्रायंगल, देखिए इसमें बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस खाली ये टेंजेंट के फॉर्म में दे रखा है, यहाँ एंगल नहीं गिवन है, बस टेंजेंट के फॉर्म में रिलेशन में दे रखा है। ठीक है, तो ये आपके पास ये सारी चीजें दे रखा है, तो हम यहाँ पे सिंपली करेंगे, बहुत ही सिंपल है। इन ट्रायंगल पहले देखते हैं, इन ट्रायंगल बी सी डी, जो हमारा फर्स्ट ट्रायंगल है बी सी डी में देखते हैं। तो बी सी डी में अगर हम अप्लाई करते हैं टैन बीटा, तो हमारे पास कुछ इस प्रकार रिलेशन आता है, जो होता है, जो टैन बीटा होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर अपॉन बेस कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर जो है हमारे पास यहाँ पे सी डी है, अपॉन बेस कितना हो जाएगा बी सी। तो नाउ ये सी हियर, आप जब ये देखेंगे सी डी हो गया। अब यहाँ से देखिए, यहाँ पे आपको मान लीजिए ये बी सी जो है वो क्या है, एक्स मान लीजिए इसको बी सी, तो हम इसको लिख सकते हैं h/x। ठीक है, तो आपके पास जो बीटा है, टैन बीटा है, वो कितना गिवन है, 3/4 विल इक्वल्स टू क्या आ जा रहा है, h/x। तो यहाँ से एक की वैल्यू निकाल लीजिए, जब आप देखिएगा तो यहाँ से h की वैल्यू निकाल लीजिए, नहीं तो x की वैल्यू, हाइट निकाल लेते हैं, क्योंकि हमें हाइट चाहिए ना, तो हाइट ही निकाल लेते हैं, या फिर हमें
x निकाल लेता हूँ, नहीं तो चूंकि मैं सेकेंड इक्वेशन में इसको बहुत ही आसानी से यूज कर लूंगा। ये देखिए, ये हमारे पास x विल इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4/3h हो जाएगा। जो x की जो वैल्यू आएगा कुछ इतना आएगा, ये इसको फर्स्ट मान लीजिए। अब हम इन ट्रायंगल दूसरे में देखते हैं, इन ट्रायंगल ACD में अगर मैं अप्लाई करता हूं tan की आइडेंटिटीज, तो tan अल्फा इक्वल्स टू मैं लिख सकता हूं यहाँ पे CD अपॉन AC। तो हम यहाँ पे इजिली यहाँ पे अप्लाई करके देखते, CD क्या है, H है, तो H मैंने लिख दिया, और ये CD है, तो CD हमारे पास क्या है, H है, और H हमने यहाँ पर रिप्लेस कर दिया CD को। और यहाँ पे देखिए AC जो है वो कितना है हमारे पास, 192 प्लस x है। यहाँ से इजिली यहाँ पे कर सकते हैं। अब देखिए, आपको पता है कि tan जो होता है, tan अल्फा कितना, ये आपके पास गिवन है, tan अल्फा कितना है 5/12। ठीक है, अब हमें चाहिए क्या, h चाहिए, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे h/192 प्लस x। ठीक है, अब यहाँ से हम इसको सॉर्ट आउट करेंगे, बहुत ही आसानी से ये सॉर्ट आउट हो जाएगा। अब मैं देखता हूँ यहाँ पे, सॉर्ट आउट करके दिखाता हूँ आपको। तो जो यहाँ पे जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, h की वैल्यू, h को आप चाहे यहाँ पे पुट कर दीजिए, या मान लीजिए आपका सेकंड वैल्यू हो गया। नाउ फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, मैं इसको नेक्स्ट पेज पे ले लेता हूँ, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। हाँ जी दोस्तों, तो हम फर्स्ट को इस तरफ ले लेते हैं, फर्स्ट में देखते हैं, फर्स्ट और सेकंड को दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। तो जो हमारे पास जो फर्स्ट है वो है x विल इक्वल्स टू 4/3 इंटू h है। ठीक है, और जो सेकंड है हमारे पास, जो सेकंड वाला इक्वेशन है वो कितना है हमारे पास, कुछ इधर है, आप देख पा रहे हैं यहाँ से 5/12 इक्वल्स टू h अपॉन समथिंग है, यानी कि 5/12 इक्वल्स टू h अपॉन 192 प्लस x है। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट हुआ एंड ये सेकंड हुआ। अब हम क्या करते हैं, फर्स्ट को सेकंड से देख लेते हैं, क्या कर रहे हैं, x की वैल्यू को उठा के यहाँ हम सब्स्टिट्यूट कर दे रहे हैं सेकंड में। ठीक है, तो आपके पास जो वैल्यू आएगा 5/12 विल इक्वल्स टू आ जाएगा h अपॉन 192 प्लस 4/3 इंटू h आ जाएगा। यहाँ से इजिली आप ऐसे कर सकते हैं। अब इसको हम सॉर्ट आउट करके देख लेते हैं। तो ये देखिए 5/12 ही रहेगा, और यहाँ से देखिए ये 3 एलसीएम हो जाएगा, 3 एलसीएम लेके इसको सॉर्ट आउट करेंगे तो 3 ऊपर चला जाएगा, 3h हो जाएगा ऊपर जाके मल्टीप्लाई होके, और यहाँ से हो जाएगा 3 2 जा 6 और 9 3 जा 27, और अब दूसरा आ जाएगा यहाँ 3 प्लस 2 5, यानी इतना कुछ आ जाएगा, प्लस 4h आ जाएगा हमारे पास। अब इसको हम क्या करेंगे, बाई क्रॉस कर लेंगे, इसको इधर इसको इधर, दोनों को हम बाई क्रॉस करके हम h निकालने की यहाँ से कोशिश करेंगे। तो ये देखिए हमारे पास 5 इंटू 576 प्लस आ जाएगा हमारे पास 4h इक्वल्स टू आ जाएगा 12 इंटू 3 यानी 36h आ जाएगा हमारे पास यहाँ से। ये देखिए ये 12 3 से क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा, तो ये आ जाएगा 36h आ जाएगा। अब हम 5 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, अगर अंदर मल्टीप्लाई करेंगे इसके 5 से करेंगे तो ये आ जाएगा 5 6 जा 30, 5 7 जा 35, 35 प्लस 3 38 हो जाएगा यहाँ से, 38 का 8 और 5 5 जा 25, 25 प्लस 3 28 आ जाएगा यहाँ से, ये आ जाएगा कुछ हमारे पास, और प्लस ये आ जाएगा हमारे पास यहाँ 4 5 जा 20h, 20h बिल्कुल टू आ जाएगा 36h। तो यहाँ से देखिए इस h प्लस कर रहा है, इधर है क्या करेगा, माइनस करेगा, इसको इधर शिफ्ट कर लीजिए, तो आप यहाँ पे देखेंगे 2880 बिल्कुल टू कितना हो जाएगा 36h माइनस 20h। तो यहाँ से जो हाइट आएगा आपके पास कितना आ जाएगा 16 इंटू h आ जाएगा, जो किसके इक्वल है 2880 के इक्वल है। तो जब आप h निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, ये 16 मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर क्या करेगा डिवाइड करेगा, मैं इसको इधर लिख लेता हूँ 288 अपॉन 16। अब इसको कट कर लीजिए, जब कट कीजिएगा तो आपके पास कुछ इस प्रकार आएगा, पहले मैं 2 से ले जाता हूँ, ये 8 हो जाएगा, ये 1440 हो जाएगा। ठीक है, अब फिर इसको मैं एक बार और कट कर देता हूँ, 4 से कट कर देता हूँ, इसे 4 से कट करूंगा तो ये आ जाएगा 4 2 जा 8, और ये हो जाएगा 4 3 जा 12, और 2 गया इधर 24 हो गया, 4 6 जा 24, ये कट गया, और फिर ये 2 से यहाँ से ये कट जाएगा, ये हो जाएगा
180, तो हमारे पास जो हाइट आया टावर की वो कितना आया 180 किलोमीटर। तो दिस इज द गेट हियर आंसर इज द 180 किलोमीटर। जो हमारा ये हाइट आया इस चीज का, जो हमारे पास ये जब जो व्यक्ति ट्रैवल कर रहा था यहाँ से यहाँ तक था टेंजेंट और दूसरा यहाँ था, तो इस जो ये हमारे पास जो ये टावर है उसका जो हाइट आया कितना आया 180 किलोमीटर इज द हाइट ऑफ दिस टावर। आई होप आपको ये समझ आया होगा, अगर नहीं आया तो मैं एक बार फिर से रिकैप कर देता हूँ। बहुत ही आसान है, आपको बस टेंजेंट के फॉर्म में दे रखा है ये दोनों एंगल्स, और दोनों एंगल्स को हेल्प करके टैन की फिर आइडेंटिटी लगा के बहुत ही आसानी से आप क्या कर सकते हैं, इसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। आई होप आपको ये चीजें समझ आया है। बस दोनों इक्वेशन को यहाँ पे सॉल्व कर लीजिए, बहुत ही इजिली ये आपको समझ आ जाएगा। इसी के साथ मैं अपने लेक्चर को समाप्त करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।